यूपी में बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कार्ड इतना सर चढ़ कर बोल रहा है कि बीजेपी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कैसे उसने विरोधी समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाना चाहा, उसको मुस्लिम परस्त बताना चाहा और खुद उस जाल में फंस गई। आगे तफसील से बताऊंगा, लेकिन चूंकि बात बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है तो मोदी सरकार और मोदी जी की बीजेपी अब किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही, समाजवादी पार्टी को जलील करने में, उसके प्रचार प्रसार में रुकावटें डालने में। चुनाव आता है तो विरोधी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय की रेड डलवाना मोदी राज की पहचान बन चुकी है। ये तो सरकार तब करती है जब विरोधी खेमे को अपने मन मुताबिक तोड़ नहीं पाती, उसके नेताओं को मन मुताबिक हाईजैक नहीं कर पाती। लेकिन ये सरकार एक काम और करती है, जब विरोधियों की ज़मीनी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है तो उनके आने जाने पर भी रुकावटें डालने लगती है। आज दोपहर ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो ट्वीट की जिसमें वो दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े हैं, उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, मगर अखिलेश लिखते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखा गया है, उड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अखिलेश को आज मुजफ्फरनगर जाना था, जहां उनकी आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ मीटिंग थी। आपको तो मालूम है दोनों मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश की ये ट्वीट दोपहर 2:30 बजे की। अखिलेश यादव लिखते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर रोका गया है, जबकि उनके सामने ही बीजेपी के एक नेता का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका। यानी ये साफ है कि अखिलेश का हेलीकॉप्टर जानबूझकर रोका गया, उड़ने नहीं दिया गया ताकि वो जनता से संपर्क ना कर सके, जनता के बीच ना पहुंच सके। लेकिन अखिलेश कहते हैं कि हारती हुई बीजेपी की ये हताशा भरी साजिश है, लेकिन जनता सब समझ रही है। बीजेपी हार रही है या नहीं ये तो अगले कुछ हफ्तों में पता चल ही जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी इन चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। अखिलेश अपनी सभाओं में भारी भीड़ जुटा रहे, बीजेपी के मंत्री और ओबीसी नेता पार्टी छोड़कर अखिलेश के साथ आ मिले हैं, और यह भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि इन चुनावों में ऊंट किस करवट बैठ सकता है। दरअसल बीजेपी को पता है कि उसके 5 साल के कामकाज से जनता खासी नाराज है। यही कारण है कि जमीन पर भीड़ अब दूसरे खेमे में पहुंच रही है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार विरोधियों से इतना क्यों डरी हुई है? क्या उसके पास पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनाने को नहीं है? और वो उस पार्टी से डरी हुई है जिसके पास न सत्ता यूपी में है और न दिल्ली में। और परसेप्शन की इस लड़ाई में बीजेपी खुद को पिछड़ता हुआ पा रही है। इसलिए मोदी और उनकी बीजेपी ने अब सांप्रदायिकता के अपने आजमाए हुए कार्ड को फिर झोले से निकाल लिया है और उनके हर वार के निशाने पर है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई तो उसमें इलाहाबाद और फैजाबाद से भी उम्मीदवारों का भी नाम है। बस बीजेपी अपने काम में जुट गई, एक ग्राफिक्स कार्ड बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करवाना शुरू कर दिया। इसमें सपा की उस लिस्ट का जिक्र है जिसमें उसने इलाहाबाद से अपने उम्मीदवार का नाम दिया है, फैजाबाद से अपने उम्मीदवार का नाम दिया है। तो ये जो डिजिटल पोस्टर बनवाया बीजेपी में, हरे रंग का डिजिटल पोस्टर जिसमें अखिलेश भी दिख रहे हैं और बड़े बड़े अक्षरों से उस पर लिखा है, जो जिन्ना से करे प्यार वो मुगल निशानियों से कैसे करे इनकार। तफसील से बताता हूं कैसे बीजेपी अपने ही फैलाए हुए इस जाल में फंस गई। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं कि बीजेपी हताश है क्योंकि वो हार रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मुगलिया निशानी यानी कि अखिलेश यादव है मुस्लिमों के खैरख्वाह, मुगल प्रेमी। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमने तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था, फैजाबाद को भी अयोध्या जिले के अधीन ले आए थे, फैजाबाद अब अयोध्या हो गया है। और एक अखिलेश है जो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हैं तो नाम लिखा होता है फैजाबाद, इलाहाबाद।
लेकिन बीजेपी वाले अपने ही बुने जाल में कैसे फंस गए, अब मैं आपको वो कहानी बताता हूं। दरअसल दूसरे दिन यानी आज बीजेपी के भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। बीजेपी की लिस्ट में भी प्रयागराज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इलाहाबाद ही लिखा है। फिर तो यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी भी मुगल प्रेमी है, लेकिन यह दावा कोई नहीं कर सकता, खुद बीजेपी भी नहीं कर सकती, बल्कि वो तो उनको दुश्मन बताने पर ज्यादा गर्व महसूस करती है, जैसा कि अमित शाह ने जाटों के साथ बैठक में भी कहा था, जो मैंने आपको कल अपने शो में बताया भी था। दरअसल योगी सरकार ने इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम जरूर बदला है, प्रयागराज और अयोध्या कर दिया, मगर चुनाव आयोग के कागजों पर आज भी पुराने नाम ही दर्ज हैं। चुनाव आयोग की लिस्ट में आज भी इन दोनों के लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के नाम वही हैं जो अब तक चले आ रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद नॉर्थ, इलाहाबाद साउथ, इलाहाबाद, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम हैं, लोकसभा और विधानसभा की भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर भी ये फोटो देख सकते हैं, जो कि मैंने चुनाव आयोग के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पोर्टल से ही ये स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें आप देख सकते हैं 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम जो हैं वो इलाहाबाद साउथ, नॉर्थ और इलाहाबाद करके, यानी चाह के भी कोई भी पार्टी इन विधानसभा क्षेत्रों के नाम अपने हिसाब से नहीं बदल सकती, नहीं रख सकती, बावजूद इसके कि सरकारी फाइलों में इन शहरों के नए नामकरण हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदला है। लेकिन बीजेपी को अपना उल्लू सीधा करना है, उसे विरोधी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त बताना है। जैसे कि जाट नेताओं के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अखिलेश यादव का नहीं बल्कि आजम खान का राज होगा। यानी मुस्लिम के नाम से वो जाटों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डरा कर मुस्लिमों के नाम से, उन्हें यह बताकर कि मुगल तो हमारे और आपके 650 साल से दुश्मन है। और ऐसा देश का गृह मंत्री बोल रहा था, मानो मुस्लिम इस देश के नागरिक ना हो, बाहर ही हो। इसी अस वर्सेस देम, हम यानी हिंदू जो जिनके देवी देवता यहीं हैं, भारत में हैं, और वो जिनकी पुण्य भूमि भारत के बाहर है और इस नाते वो बाहरी हुए, इसी कार्ड को अब बेशर्मी से यूपी के चुनाव में भी बीजेपी भुना रही है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति ही उसका सबसे आजमाया हुआ हथियार है, जो उनको चुनाव में अच्छे रिजल्ट देता रहा है, कई राज्यों के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन फिर कई जगह यही हथियार बीजेपी पर बूमरैंग कर जाता है, वापस उन्हें ही आकर लगता है और वो चारों खाने चित्त हो जाते हैं, जैसा कि दिल्ली चुनाव में हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुआ। बड़ा खिला, क्या यूपी में इतिहास दोहराएगा? बाय द वे आपको बता दूंगा, अखिलेश के हेलीकॉप्टर को 3 बजे उड़ने की परमिशन मिल गई, और यह खबर भी अखिलेश ने अपने ट्वीट के जरिए दी और कहा, सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं कि बीजेपी हताश है क्योंकि वो हार रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।